हाय एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। तो कल हम लाइव क्लास करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हो नहीं पाई थी नेटवर्क की वजह से। तो आज मैं आपको पूरे सिलेबस का एक ओवरव्यू फिर से दे देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बिफोर एग्जामिनेशन, अभी आपके पास 10 दिन बचे हुए हैं तो जरूर करके जाना है। तो उसको डिस्कस करते हैं अभी। तो अगर आपने अभी तक जो है एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी हुई है, बीइंग नेट जेआरएफ हमारी जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और कंप्लीट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा जी। यहाँ पर रिकॉर्डेड कोर्स है, ये कभी भी कहीं से भी देख सकते हैं, टू द पॉइंट कोर्स है। रिकॉर्डेड कोर्स आपको मिल जाएगा जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ इसमें आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। पीडीएफ नोट्स आपको इंग्लिश में मिलेंगे और इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज आपको इस पूरे पूरे कंप्लीट कोर्स में मिलने वाली हैं, जिसमें आपको पीवाईक्यूज, कुछ एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे और मोर देन 2000 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। तो बाकी अलग से भी परचेज कर सकते हैं आप टेस्ट सीरीज, अगर अभी के लिए करना चाहते हैं तो अलग अलग स्लैब्स है, 1 मंथ का भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो आप जो है वहां से एक्सप्लोर कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग से है और पीडीएफ नोट्स भी आप जो है अलग से यहाँ पर देख सकते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। बाकी फ्री के मॉक टेस्ट भी है 20 के आसपास यहाँ पर, तो 1 रुपी का है, इसको आप परचेज कर सकते हैं। तो बाकी कोई भी क्वेरी होगी कमेंट बॉक्स में जो है आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं सारे। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, बहुत जरूरी है, ठीक है। वहां पर आपको अपडेट्स मिलती हैं सारे की सारे, ठीक है। तो बाकी बात करें अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देखो सिंपल सी बात है, व्हेन वी टॉक अबाउट द सिलेबस, तो शुरू में भी हमने सिलेबस डिस्कस किया है। तो यूनिट नंबर 1 नहीं छोड़नी है जी आपने। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मीनिंग, नेचर, स्कोप, सिग्निफिकेंस, ये सारी की सारी चीजें आपकी इवोल्यूशन है, प्रेजेंट स्टेटस भी है। यहाँ पर अगर छोड़ने लायक कोई चीज है तो मुझे लगता नहीं है कुछ यहाँ पर है। पैराडाइम शिफ्ट अगर नहीं भी करेंगे तो चलेगा, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन से इनडायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है जी, छोड़ने नहीं है। प्रिंसिपल से हर बार क्वेश्चन आते हैं, जितने प्रिंसिपल यहाँ पर दिए हुए हैं इनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। बाकी जो आपका पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि यूनिट नंबर 1 से कुछ भी नहीं छोड़ना है। समझ रहे हो, जितना हमने करवाया हुआ है सारा का सारा करना है ना। छोटी छोटी चीजें आप छोड़ सकते हैं कुछ अगर छोड़नी है, लेकिन मोस्टली इसको सारा करना है। यूनिट नंबर 2 बिल्कुल नहीं छोड़ना है जी, ठीक है। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत क्वेश्चन आते हैं। सारे के सारे थिंकर्स आपको करने हैं, एक भी नहीं छोड़ना। यूनिट नंबर 2 मैंडेटरी होगी। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 ये मैंडेटरी है जी। यूनिट नंबर 3 अगेन मैंडेटरी है। इवोल्यूशन है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का, चाहे यूनियन गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, इलेक्शन कमीशन है, अकाउंटेबिलिटी कंट्रोल है, सारी की सारी चीजें यहाँ पर। प्लानिंग हो गया आपका, रिक्रूटमेंट एजेंसीज हो गया, है ना। तो यहाँ पर अगर आप छोड़ना चाहें तो ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म थोड़ा सा क्रिटिकल या थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, इसको जरूर, इसको आप छोड़ सकते हैं। लोकपाल, इससे भी एक क्वेश्चन आता है कभी ना कभी, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी आता है। अगर छोड़ना चाहे अभी तो छोड़ सकते हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी। और बाकी पॉलिटिशियन सिविल सर्वेंट्स के बीच में रिलेशंस हमने करवाए हैं, आपको एक्स्ट्रा टॉपिक्स में दिए हुए हैं, उनको देख लेना जरूर। उसके बाद कोर्ट्स, जुडिशरी को छोड़ के जा सकते हैं आप, फिलहाल इनके आर्टिकल्स पढ़ लेना, आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। बाकी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की कमेटीज पढ़ के जाना, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो कमेटीज हैं, ठीक है। बाकी ई गवर्नेंस इनिशिएटिव तो आप पढ़ते ही हैं पेपर 1 में भी। यूनिट नंबर 3 हो गया। इसी के साथ साथ यूनिट नंबर 4, तो पहली जो 4 यूनिट्स हैं, 5 यूनिट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इनसे नहीं छोड़ना है आपने कुछ भी नहीं, ठीक है। तो स्टेट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है आपका, इसमें आपको 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पढ़ना है, लोकल गवर्नमेंट का। बाकी तो खैर स्टेट में आपको गवर्नर इंपॉर्टेंट है, गवर्नर जरूर करके जाना। और इसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 चीजें जरूर करके जाना, गवर्नर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। हालांकि काउंसिल मिनिस्टर से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ज्यादातर गवर्नर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली जो भी हम कहें। लोकल गवर्नमेंट 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत जरूरी है। तो इसमें आपको इसके कुछ फीचर्स पूछे जाएंगे। रूरल जो आपकी स्कीम्स है, पॉलिसीज है, रूरल डेवलपमेंट की, अर्बन डेवलपमेंट की, उनको भी करके जाना। जैसे मनरेगा है, यहाँ पर कोई और पॉलिसीज प्रोग्राम जो बेसिकली है उनको करके जाना। बाकी अमृत सिटी से भी क्वेश्चन आए हुए हैं और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलो ये कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स मैंने आपको बता दी यूनिट नंबर 4 से। तो पहली 3 यूनिट जरूर करके जाना, पहली 3 यूनिट में कुछ भी नहीं छोड़ना, जितना कर सकते उतना करो। यूनिट नंबर 5 की जब हम बात करते हैं तो इसमें एक तो आपको कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन देखना है।
थोड़ा सा अगर हम इसको रिक्स देखें, रिक्स को जरूर देखें। रिक्स की सोसाइटीज हैं, फीचर्स हैं। तो एक तो अग्रेरिया इंडस्ट्रिया है, दूसरा फिर आपका जो रिवाइज्ड मॉडल इनका था जिसमें फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक डिफ्रेक्टेड मॉडल्स इन्होंने दिए। तो प्रिज्मेटिक सोसाइटी, रिक्स को जरूर पढ़ना है जी, 100% वहां से क्वेश्चन आएंगे जी आपको, ठीक है। रिक्स हो गया। फिर आपका कंपैरेटिव स्टडीज करना है, यूके, यूएसए, फ्रांस, जापान, मैंडेटरी है जी। इसमें क्या करना है, इसमें आपको सिविल सर्विसेज देखनी है सबकी, लोकल गवर्नमेंट जरूर देखना है, ये दो पोर्शन जरूर देखना है इनके, लोकल गवर्नमेंट और सिविल सर्विसेज, यूके, यूएसए, फ्रांस, जापान इंक्लूडिंग इंडिया। फिर डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है तो इसमें आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके जाना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 17 गोल्स वो करके जाना है, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ फीचर्स पूछे जाते हैं कई बार, या कंट्रीब्यूशन रिक्स का क्या रहा इसमें, या एडवर्ड वीडनर का क्या रहा, एडवर्ड वॉल्डो का क्या रहा, है ना। बस इतना ही करना है, इसको ज्यादा नहीं करना है इसमें, अभी टाइम भी कम है ना। तो जो जो चीजें मैं अभी बता रहा हूँ तो नोट डाउन करते रहो। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये इकोनॉमिक पॉलिसी से क्वेश्चन आया जी, हर बार ही आया लगभग। तो 1991 वाली जो पॉलिसी है वहां से भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आई आपकी 1956 से लेके अभी तक, तो वो आपको देखनी है। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में आपको देखना है बजट, बजट क्या है, इसके फीचर्स क्या है, और बजटरी प्रोसेस क्या है, किस तरह से प्रिपेयर होता है, एनेक्ट होता है, एग्जीक्यूट होता है बजट, इतना। और टाइप्स ऑफ बजट से क्वेश्चन आते हैं जी, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी फाइनेंशियल रिलेशंस आपको देखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और इसके जो आर्टिकल है, जैसे आपके 268 है, 269 है, 269A है ना, 270 है, 271 है, तो ये आर्टिकल्स पूछे गए हैं आपसे, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी पार्लियामेंट्री कमेटीज वगैरह भी तो आपको पढ़नी है, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल में आपने पढ़ा है, इसको इसको छोड़ सकते हैं, टैक्सेशन रिफॉर्म को। यूनिट नंबर 6-7, यूनिट नंबर 7 हो गई सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन में। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें जाना है आपने स्कीम्स में, जैसे प्रोग्राम्स एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वेलफेयर ऑफ एससीज, एसटीज, ओबीसीज, वुमेन, चिल्ड्रन एज्ड डिफरेंटली एबल्ड एंड माइनॉरिटी कमीशन, वुमेन, एससी, एसटी, माइनॉरिटी रोल एंड फंक्शन। इसमें आपको जाना है सीधा आर्टिकल 330 से लेके आर्टिकल 342, इसको जरूर कर लेना, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन आता है, इसमें थोड़ा बहुत आ सकता है आपका एक तो लेटेस्ट कोई डिजास्टर आया है ना, उसको देख लेना। दूसरा, इसमें कॉम्पोजिशन क्या होता है एनडीएमए वगैरह का, कॉम्पोजिशन क्या है एनडीएमए का या एसडीएमए का, स्टेट का जो है, या डिस्ट्रिक्ट का जो है डीडीएमए का, इनका कॉम्पोजिशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिलहाल। और बाकी इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट में देखो थोड़ा सा, एक तो आपको एक्ट्स वगैरह भी देखने पड़ेंगे, है ना। एट्रोसिटी का एक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, या जो आपका वीमेन के लिए जो एक्ट्स बने हुए हैं, जैसे आपका डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, या और भी कुछ इस तरह की चीजें, वो आप पढ़ सकते हैं। उसकी जो पब्लिक पॉलिसी में आपको क्या करना है, पब्लिक पॉलिसी में सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी कुछ स्टेटमेंट्स देख लेना, जो पीवाईक्यूज आपने करे हुए हैं, वहां से अगर कुछ स्टेटमेंट्स आपने देखी, स्टेटमेंट्स कर लेना यहाँ से। और कुछ यहाँ पर इसके मॉडल्स दे देना, जैसे आपका मॉडल्स की अगर हम बात करें, थ्योरीज एंड मॉडल्स में, एक तो आपका इंस्टीट्यूशनल मॉडल हो गया, ग्रुप मॉडल हो गया, एलीट मॉडल यहाँ पर हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको इन मॉडल्स को पढ़ना है। और लेसवेल, लिंडब्लूम, येहचकेल, ड्रॉर का जो ऑप्टिमल मॉडल है उसको पढ़ लेना, इनका मेटा पॉलिसी का कॉन्सेप्ट है। हैरोल्ड लेसवेल है, हैरोल्ड लेसवेल की भी यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स पूछी जाती हैं, और लिंडब्लूम का इंक्रीमेंटल मॉडल जरूर इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी कॉन्स्टेंट्स भी होते हैं पब्लिक पॉलिसी में, ये कुछ इस तरह की चीजें हैं, ज्यादा इसमें आप नहीं जा सकते, तो ज्यादा ही बेटर है, क्योंकि इसमें अभी टाइम नहीं है ना आपके पास इतना, तो इसमें कुछ सिलेक्टेड चीजें ही करके जाइएगा आप। जैसे पब्लिक पॉलिसी का जो प्रोसेस है पूरा पूरा, फॉर्मुलेशन से लास्ट में आपका इवेल्युएशन तक, एनालिसिस तक, जो भी प्रोसेस है इसको जरूर करके जाइएगा, यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा आपको, प्रोसेस ऑफ पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। बाकी यूनिट नंबर 9 है गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस की हम बात करते हैं। इसमें आपको ये तो, जैसे वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा गुड गवर्नेंस के लिए, यूएनडीपी ने क्या कहा, है ना, यहाँ से पढ़ लीजिएगा इनकी डेफिनेशन, या इनके जो भी एलिमेंट्स दिए हैं इन्होंने। पब्लिक चॉइस थ्योरी है विंसेंट ऑस्ट्रोम की। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट खैर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका वही है इनिशिएटिव्स, आपके ई गवर्नेंस वाले आईसीटी के इनिशिएटिव जो हैं, ये आप पेपर 1 में भी पढ़ते हैं। सिटीजन एंड गवर्नेंस में आपको एक तो आरटीआई एक्ट जरूर पढ़ के जाना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से बेसिकली एक्ट में क्वेश्चन आते हैं। इसके
अभी जो अमेंडमेंट हुई है ना चीजें, एक्ट में जो अमेंडमेंट्स हुई है रिसेंटली 2018-19 वाली जो भी है, उसको पढ़ के जाना, वहां पर कुछ सेक्शंस ऐड किए हैं, कुछ सेक्शंस में एडिशंस हुई हैं, तो उनको देख लेना। बाकी एथिक्स क्या है गवर्नेंस में, ये तो आपको कॉमन सी चीजें कर लोगे आप, ठीक है। बाकी सिटीजन चार्टर से भी क्वेश्चन आते हैं, है ना। नेशनल इंफॉर्मेशन कमीशन से भी क्वेश्चन आते हैं। इसमें अभी आपका कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं, ठीक है, आरटीआई के तहत, तो ये देख लेना। बाकी रिसर्च मेथोलॉजी है, तो इसमें मैं इसमें नहीं जाऊंगा, इसमें डायरेक्टली मैं आपको चीजें बताता हूँ। जैसे सबसे पहले तो आपको रिसर्च का प्रोसेस पता होना चाहिए। सेकेंडली टाइप्स आपको पता होनी चाहिए रिसर्च के क्या क्या हैं। थर्डली आपको हाइपोथेसिस के बारे में पता होना चाहिए कि क्या होती है। उसके बाद आपको सैम्पलिंग जरूर क्वेश्चन आता है जी। उसके बाद आपके पास आता है जो क्वेश्चन, एक नल हाइपोथेसिस वाला, हाइपोथेसिस भी खैर वो आ जाएगा, नल हाइपोथेसिस वाला, ठीक है। बस यही कुछ चीजें हैं। इसमें कुछ रिसर्च डिजाइन आ गया, आपका क्वेश्चनियर वगैरह आ गया, डाटा कलेक्शन के जो टूल्स होते हैं किस तरह से होती हैं। बेसिकली सारा सारा प्रोसेस में ही आ जाता है, बस उस प्रोसेस को ही आपने इलेबोरेट करके देखना है। अगर आप देखें तो केवीएस मदान सर की बुक में अच्छा दिया हुआ है, ठीक है, वहां पर जाइए, उसमें दिया हुआ है रिसर्च का प्रोसेस अच्छे से, तो वहां से ऑलमोस्ट आपको क्वेश्चन पड़ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपका एक तो पेपर, ये यूनिट आपकी पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से अगर आप इतना कर पाए ना भी 10 दिन में, जितना मैंने बताया है, तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। इतना इनको जरूर करना है, जो मैंने आपको चीजें बताई हुई इनको जरूर रिवाइज करके जाना है। डेफिनेटली यू विल डेफिनेटली क्रैक दिस टाइम, ओके। बाकी अगेन आई एम टेलिंग यू कि अगर आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फॉर दिसंबर, तो आप ले सकते हैं। तो अभी 1.5 मंथ या 1 या 2 महीने में पूरे वीडियोस अपलोड कर दूंगा। अभी फिलहाल 25 के आसपास वीडियो, 25-26 के आसपास वीडियोस यहाँ पर अपलोड हुए हैं, डेली बेसिस पे अपलोड हो रहे हैं वीडियोस। और बाकी पीडीएफ नोट्स और जो आपके टेस्ट सीरीज है, ये बिल्कुल रेडी है और बिल्कुल पब्लिश्ड है। तो अगर आप अभी भी मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, रजिस्टर करिए अपने मोबाइल नंबर से, और वहां पर अवेल करिए जो भी कोर्स आपको चाहिए। सो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहां पर आपको अपडेट्स वगैरह मिलती रहती है, पीडीएफ वगैरह मिलती रहती है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट हम क्लासेस करेंगे, जैसे कुछ जो भी हो सकता है एग्जाम से पहले, तो कोशिश करेंगे सभी यूनिट्स को हम रिवाइज भी करें अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय बाय, टेक केयर।